हेलो दोस्तों। तो आज सी लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। पहले हम देखेंगे ऑपरेटर क्या होता है और कितने तरीके के ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज में, और फिर हम देखेंगे कि ऑपरेटर में हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, और उसके बाद देख रहे होंगे ऑपरेटर में एसोसिएटिविटी क्या होती है। ठीक, तो ये तीनों चीजों को आज हम कवर करेंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ऑपरेटर। तो मेनली आप ये जान लीजिए कि सी लैंग्वेज में हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेटर होते हैं: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्सरी ऑपरेटर। ओके, यूनरी ऑपरेटर का मतलब है एक ऑपरेंड होगा, बाइनरी का मतलब है दो ऑपरेंड होंगे, और टर्सरी का मतलब है तीन ऑपरेंड होंगे। ठीक, इसका मैं बेसिक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे यूनरी ऑपरेटर की अगर हम बात करें, अभी हम एक ऑपरेटर देख रहे होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं। इसी तरीके से बाइनरी का मतलब है कि जिसमें हमें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े। ठीक, जैसे हम कहते हैं अगर a प्लस बी, ओके, तो यहाँ पे प्लस हमारा कैसा ऑपरेटर हो गया? प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से a माइनस बी, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक, जितने आपके जैसे प्लस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, तो हमारे इस तरीके के जो ऑपरेटर होंगे वो बाइनरी ऑपरेटर होंगे, जिसमें दो ऑपरेंड का हमें यूज करना पड़े। और हाँ, ऑपरेंड क्या होता है? जैसे कि हम बोल रहे हैं a प्लस बी, तो ये हमारे ऑपरेंड है। ये क्या है? ये हमारे ऑपरेंड है और ये हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, चलिए आपने देख लिया यूनरी क्या क्या होता है। अभी हम इसको सारे ऑपरेटर्स को हम देखेंगे भी, तो उसको आप लेके परेशान मत हो। ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। देन हमने देखा बाइनरी। और टर्सरी ऑपरेटर क्या है कि जहां पे तीन ऑपरेंड आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम देखिए किस तरह कर सकते हैं। एक इफ की कंडीशन को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर x ग्रेटर देन y है तो प्रिंट करेगा ये 1, नहीं तो प्रिंट करेगा 0। अगर कुछ ऐसा जैसे है। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो आपका है ये ऑपरेटर, ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है बेसिकली। और इसको हम बोलेंगे किस कैटेगरी में आएगा? ये टर्सरी वाले में आएगा। ठीक, क्या क्यों आएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने कंडीशन लिखी, ये पहला ऑपरेंड कंसीडर हुआ, ये दूसरा कंसीडर हुआ, और ये तीसरा कंसीडर हुआ। ठीक है, तो आपने एक बेसिक देख लिया कि सी लैंग्वेज में हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेटर आएंगे: यूनरी, बाइनरी और टर्सरी। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर को हम और कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम कह सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप क्या क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस, जो भी आप गणित में यूज करते हैं वही है और कुछ अलग नहीं है। ये मॉड्यूलर, प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है, मॉड्यूलर का मतलब ये हुआ, जैसे आपसे मैं बोल दूं 20 मॉड्यूलर 2 क्या होगा, तो इसका ये मतलब है कि मैंने 20 में ऐसे भाग दिया। ठीक है, शेष क्या आया? शेष आया 0। ठीक, तो ये हमारा मॉड्यूलर जो है ये 0 हुआ। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर। चलिए, तो हमने देख लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला। ये पहला पॉइंट है। दूसरा हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या होता है? जैसे आपका इक्वल टू, इसको क्यों असाइनमेंट बोल रहे हैं? हम असाइनमेंट बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया a इक्वल टू 10, तो हम a को 10 असाइन कर रहे हैं। जब हम ये काम कर रहे होंगे ना, तो क्या होगा कि मेमोरी में एक हमारा मतलब एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी a के लिए। ठीक है, a का कुछ एड्रेस हो जाएगा, मान लीजिए आप 1000। ठीक है, और यहाँ पे a के लिए 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बेसिकली ये हो रहा है, तो हम 10 असाइन कर रहे हैं a को, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हो जाएगा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब जैसे ये प्लस इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूँ a इक्वल टू a प्लस 10, ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल टू 10। ये भी आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ठीक है, आपने देख लिया कि क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर और क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए अगला ऑपरेटर हम देखते हैं, जो कि है रिलेशनल। रिलेशनल, तो रिलेशनल का मतलब आप समझ रहे हैं कि रिलेशन बताएगा वो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, छोटा है, बराबर है, इस तरह के ऑपरेटर। जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए a की वैल्यू मैंने ली 5, b की वैल्यू ली 10, अब हमें चेक करना है कि a और b बराबर है या नहीं, तो मैं इफ
a इक्वल टू बी करूंगा। यहाँ पे आप ये मत कर दीजिएगा गणित की तरह, ऐसा मत कर दीजिएगा कि a इक्वल टू बी कर दिया, ठीक है। अगर आपने a इक्वल टू बी करेंगे ना तो b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी और ये वैल्यू ट्रू कंसीडर हो जाएगी और इफ में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे इसकी। अभी आप ये जाने कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। a और b के बीच की हम तुलना कर रहे हैं, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि बराबर है या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नॉट इक्वल टू भी हो जाएगा, जैसा हमारा इक्वल टू है ना वैसे ही नॉट इक्वल टू आएगा। ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। अगला देखिए चौथा हम ले सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में देखिए क्या होगा, एंड आता है आपका, एंड, ठीक है, और हम कह सकते हैं नॉट, ठीक। ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट आता है वो आता है बूलियन की फॉर्म में, मतलब ट्रू या तो फॉल्स आएगा। अब जैसे ये हमारा है, ये क्या है, ये हमारा एंड है, ये इसी प्रकार से और हो जाएगा और ये हमारा नॉट है, ठीक है। अगर इसको हम गौर से देखें कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो इनपुट दे दिया एक्स और वाई, ठीक है, और आपसे जस्ट वन सेकेंड, हाँ, अगर दो इनपुट दे दिया एक्स और वाई और उसके लिए हम आउटपुट लिख रहे हैं एंड और ऑपरेटर के लिए, ठीक है। नॉट के लिए क्या है कि मान लीजिए ए इक्वल टू अगर ट्रू लिखा हुआ है, ठीक, अगर आपने कह दिया नॉट ए तो ये आपको दे देगा फॉल्स, तो ये आपका नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक। लेकिन एंड और के लिए आप इस इनपुट को देखें, मैंने बोला एक्स अगर हमारा फॉल्स है, वाई हमारा फॉल्स है, ये दो इनपुट है, ठीक है ना, एक्स और वाई इनपुट है, फॉल्स फॉल्स, आप इसको 0 0 भी मान सकते हैं, ठीक। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला दोनों कंडीशन फॉल्स है, एंड के केस में क्या है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा, नहीं तो हर केस में हमें फॉल्स मिल जाएगा। और के केस में अगर एक भी आउटपुट हमारा ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो अगर दोनों आउटपुट फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा, बाकी हर केस में ट्रू मिलेगा, ठीक। अब अगर मैं बोल देता हूं कि 10 इक्वल टू 10, ठीक है, एंड 100 इक्वल टू 100, ठीक। तो यहां पे आप देखिए जो पहली कंडीशन ये हमारा पहला इनपुट हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है बिल्कुल, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें ट्रू रिटर्न करा देगा। अब आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है, ये 1100 1100, तब हमें क्या होता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और इसका जो आउटपुट हमें मिलता वो हमें मिलता फॉल्स, ठीक। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, और गेट में, एंड गेट में क्या है कि अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, रुकिए मैं अगले पेज में आपको समझाता हूँ इस चीज को। हाँ, जैसे आप मान लीजिए 10, जस्ट वन सेकेंड, हाँ, मैं एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ओके, एंड c इक्वल टू 30, इसको भी मैं 10 लेता हूं, ठीक, इसको भी मैंने 10 लिया। अब मैं कंडीशन लिखता हूं a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू c, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप इस चीज को समझिएगा, इस केस में क्या होगा, a इक्वल टू b, मतलब मैं चेक कर रहा हूं 10 इक्वल टू 20, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही फॉल्स मिला कंपाइलर आगे की कंडीशन को चेक नहीं करेगा, इस चीज को आप याद रखें, आगे की कंडीशन को कंपाइलर चेक नहीं करेगा और यहीं से कंपाइलर वापस आ जाएगा और बोल देगा ये फॉल्स है। इस कंडीशन को आगे कितनी भी कंडीशन हो, आगे चाहे सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू हो, उसको चेक करेगा ही नहीं। जैसे ही आपको ये मिला फॉल्स, कंपाइलर बोलेगा भाई फॉल्स है, बाहर आ जाओ, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स। तो आप इस चीज को आप समझें। अब क्यों समझें, इसलिए समझें कि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन दे देगा आपसे, पहली कंडीशन को आपका फॉल्स कर दिया इसने, ठीक है, आगे क्या किया उसने, कुछ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाया हुआ है, तो अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी सॉल्व करेंगे तो आप गलत आंसर लगा देंगे, ठीक। ये सारे जितने भी एंड के बाद हैं ये कभी सॉल्व होंगे ही नहीं, सीधे आप यहाँ पे फॉल्स आएगा, कंपाइलर फॉल्स बोलेगा, बाकी सेम एज इट इज ही रह जाएंगे, ठीक, चाहे वो ट्रू ही क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर आप और का देखेंगे, और का देखिए, और के केस में क्या है, अगर हमें पहला अगर ट्रू मिल रहा है, मान लीजिए 10 इक्वल टू 10, पहला हमें क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। अब आगे आगे जाएगा ये, और के केस में क्या होता है आप समझिए, और के केस में हमें
फॉल्स का मिलता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, मतलब सारे इनपुट अगर फॉल्स होंगे तभी मिलेगा हमें फॉल्स, नहीं तो ट्रू मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रू मिला तो और के केस में अभी आगे नहीं जाएगा कंपाइलर, यहाँ पे ट्रू मिला तो सीधे ये ट्रू रिटर्न करा देगा, आगे नहीं जाएगा, जिस तरीके से हमने एंड में देखा। ठीक, आगे चाहे सारा फॉल्स ही क्यों ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू मिली कंपाइलर हमें एक्सप्रेशन के लिए जो आउटपुट देगा वो ट्रू दे देगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको इतना टाइम लेके समझाया। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, ओके ओके, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं जस्ट वंस क्या। हाँ, बिटवाइज। तो बिटवाइज ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, जैसे एंड हो गया, ठीक है, और ऑपरेटर हो गया, और नॉट हो गया, एक्सआर ऑपरेटर भी होता है आपका, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक, ये आपके हो गए, इसको बोलते हैं एंड, ये और, नॉट या कॉम्प्लीमेंट, एक्सआर, ये लेफ्ट शिफ्ट एंड ये राइट शिफ्ट। ठीक, अब देखिए एंड और नॉट, अगर नॉट का मतलब ये है कि अगर जीरो है तो ये वन कर देगा, वन है तो ये जीरो कर देगा। ठीक, ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर में मतलब बिट लेवल पे काम करता है। ठीक है, अगर 3 है तो आप इसको 1 1 में कन्वर्ट करेंगे, अगर 4 है तो आप इसको 1 0 0 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर जैसे आपसे कोई कहता है कि 4 एंड 5 बताइए, तो इसका ये मतलब है कि आप क्या करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर है ये एंड, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे एंड 5 की जगह पे ऐसे लिख देंगे, उसके बाद एंड के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। एंड में क्या है, पहला इनपुट 0, दूसरा इनपुट 1। हाँ, एंड की ट्रुथ टेबल भी आप सबकी पहले देख लीजिए, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। इस केस में अगर हम देखें तो एंड क्या देगा, और क्या देगा, और एक्सऑर क्या देगा। देखिए, हाँ, एंड क्या करेगा, अभी भी सेम जैसे लॉजिकल में हमने देखा था ना, सेम वैसे ही आप फॉलो करिए। यहाँ पे 0 0 है तो 0 मिलेगा, ठीक है, एंड है यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, बस यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ट्रू कब मिलेगा, ट्रू आपको तब मिलेगा जब यहाँ और के केस में जब सारा इनपुट हमारा फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा, नहीं तो ट्रू मिल जाएगा। एक्सऑर में क्या है कि जब दो इनपुट अलग अलग हो उस केस में हाई इनपुट मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा, सॉरी नॉट इनपुट, आउटपुट में बोल रहा हूं। अगर दोनों इनपुट अलग अलग है, मतलब अगर 0 है और 1 है तो हाई आउटपुट मतलब 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब देखिए, अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं एंड के लिए, एंड के लिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 और 1। देखिए 0 1 में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 0 में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 1 में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और के लिए देखिए इसका क्या आउटपुट आएगा, और के लिए 0 और 1 में 1 मिल जाएगा, 0 0 में 0 मिल जाएगा, और एक बार 1 में 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप एक्सआर करिए, एक्सआर के लिए देखिए, एक्सआर के लिए आपको यहाँ में 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ भी 0 मिलेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, मैं आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो ठीक है, इतना ही ऑपरेटर में रखते हैं अभी हम। अब हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, और उसको हम समझते हैं कि जब हमारे पास ऑपरेटर, दो ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में दिए हुए हैं तो हम किस तरीके से एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पढ़ने के पहले हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का हमारा रोल क्या है। तो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। x इक्वल टू मैंने लिया 3 + 7 × 2। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला क्या तरीका हो सकता है, आप कर सकते हैं 7 + 3 कर सकते हैं। तो जब आप 7 + 3 करेंगे आ जाएगा 10 एंड इनटू कर सकते हैं आप 2। ठीक, तो इसके बाद आ जाएगा ये 20। ये पहला इवेल्युएशन है इस एक्सप्रेशन का। और आप क्या इवेल्युएट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई मैं 7 × 2 करूंगा पहले, 3 + 7 × 2 क्या हो जाएगा 14 एंड ये आपका सॉल्व हो क्या आ जाएगा 17। अब सवाल ये उठता है कि भाई 20 सही है या 17 सही है। तो यहां पे रोल आता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ओके, कैसे क्या होता है, देखिए आप इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन की हाई होती है एज कंपेयर टू प्लस। तो उस केस में हमारा ये जो है पहले इवेल्युएट होगा 7 × 2 और ये हमारा करेक्ट आउटपुट है, ये गलत आउटपुट है। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक, प्लस का जो प्रेसिडेंस है वो हमेशा छोटा होता है, कम होता है मल्टीप्लिकेशन से। ओके, अब देखिए आप बेसिक समझ लीजिए, प्लस हो गया माइनस हो गया,
इन दोनों का जो प्रेसिडेंस है वो कम होगा किससे, इनटू से और डिवाइड से। आप मॉड्यूलर भी रख सकते हैं, मॉड्यूलर से भी। ठीक ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम एग्जांपल लेंगे ना तो इससे क्या होगा, हमारा और भी ज्यादा जो भी डाउट है वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक, यहाँ पे आप समझ गए कि प्लस का जो प्रेसिडेंस है और माइनस का प्रेसिडेंस है वो लो है हमारा किससे, इनटू से, डिवाइड से और मॉड्यूलर से। ये हमारा आप समझिए पहला पॉइंट हो गया। अब आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, 100 डिवाइड बाई 5 मॉड्यूलर 2। अब इस केस में क्या है, इस केस में आएगा आपका एसोसिएटिविटी। ठीक, यहां पे क्यों एसोसिएटिविटी आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे डिवाइड और मॉड्यूलर ये दोनों ही आपके सेम प्रेसिडेंस के हैं। ठीक, जब सेम प्रेसिडेंस के आपको ऑपरेटर मिल जाए तब पिक्चर में आएगा क्या, एसोसिएटिविटी। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो आपके डिवाइड हो गए या मॉड्यूलर हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। ये इधर से इधर की ओर चलते हुए इवेल्युएट होते हैं। मतलब पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे देन आप मॉड्यूलर को सॉल्व करेंगे। यही मतलब होता है एसोसिएटिविटी का। ठीक, इन टर्म ऑफ ऑपरेटर। अब आप इसका क्या मतलब हुआ, आप पहले जो इधर से चलेंगे, जो ऑपरेटर पहले आएगा लेफ्ट में वो पहले सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे, इनको पहले सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व हो क्या जाएगा, 20 मॉड्यूलर 2, इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 0। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑपरेटर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे काम कर रहा है, एसोसिएटिविटी कैसे काम कर रही है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं और उसको हम क्या है कि और कंसेप्ट को मजबूत करते हुए चलते हैं। आपका मैं बोलता हूं 100 है, डिवाइड बाई 10 इनटू 10 करता हूं। अब देखिए अब क्या होगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप देखेंगे भाई, इनटू और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस के हैं। अगर सेम प्रेसिडेंस के हैं तो पिक्चर में आ गया क्या, पिक्चर में आ गया एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, इनटू और डिवाइड की लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट में पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, बात खत्म। पहले कौन लेफ्ट में आया, पहले आया 100 के साथ डिवाइड। अब ये डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 10 इंटू 10 करेंगे आ जाएगा 100। ये इसका आंसर है। ठीक, आप कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपने क्या किया, ये इसको पहले सॉल्व कर दिया, 100 कर दिया और आपने बोला इसका आंसर है 1। क्यों 1, क्योंकि 100 बाई 100 हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये गलत है, ये सही है। तो आपको एसोसिएटिविटी भी पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर की क्या होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा जल्दी से, 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 10 माइनस 3 इंटू 10। अब देखिए यहां पे क्या है, आपको इस एक्सप्रेशन को अगर इवेल्युएट करने को बोलेगा तो यहां पे देखिए डिवाइड भी है आपके पास, इंटू भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, और उसके साथ क्या है, ब्रैकेट है। आप ये हमेशा नोट कर लीजिए कि ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी किसी भी ऑपरेटर से। ठीक है, तो चलिए इसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले आपका इवेल्युएट होगा ये इवेल्युएट होकर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20। अब एक्सप्रेशन आपका कुछ ऐसा हो गया, 100 प्लस 20 माइनस 3 इंटू 10। अब आप देखिए, आपको अभी मैंने बताया कि प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो कम है किससे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलर से। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, सबसे पहले इवेल्युएट होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ये आएगा कितना, 30। अब देखिए अब क्या बचा, 100 प्लस 20 माइनस 30 हो गया। ठीक, अब देखिए अब सेम प्रेसिडेंस है, वरीयता मतलब दोनों की सेम है। ठीक है, प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो अब क्या होगा, यहां पे अब आएगा एसोसिएटिविटी। ठीक, जब सेम प्रेसिडेंस के आपको ऑपरेटर मिल जाए, दो या दो से ज्यादा, तब एसोसिएटिविटी पिक्चर में आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या है इनकी, लेफ्ट टू राइट। तो ठीक है भाई, लेफ्ट से राइट जो पहले लेफ्ट में आएगा आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। ये आ गया 120 माइनस 30, मतलब आ गया आंसर 90। ठीक, तो आपने प्रेसिडेंस देखा और एसोसिएटिविटी देखी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक टेबल लेते हैं और उस टेबल में हम देखते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर हैं उसमें किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है और उनमें कैसे जो एसोसिएटिविटी है ऑपरेटर की वो कैसे हमारी काम कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं टेबल की ओर। आप अपनी स्क्रीन में एक टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें हमने 3 कॉलम लिए हुए हैं, कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी का हमारा ये ऑपरेटर होगा, उसके बाद अगला कॉलम है ऑपरेटर का, और देन हमारा
एसोसिएटिविटी एक कॉलम है। ठीक, यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं, जैसे पहले आप रो में देखिए, मतलब आई मीन सेकंड रो में आप देखिए, सेकंड रो में आपके पास ब्रैकेट दिया हुआ है, देन उसके बाद ये एक्सेस करने के लिए जो हमारा यूज होता है, ये आप देख रहे होंगे कब, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं उनमें काम में आएगा। उसके बाद ये आप देखिए, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये सेम प्रेसिडेंस के हैं। ठीक है, अब ये आपको बार बार नहीं बताऊंगा सब में कि ये सेम प्रेसिडेंस के हैं जितने भी हैं। ठीक, जैसे अभी हमने देखा ना कि इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलर सेम प्रेसिडेंस के हैं। जब सेम प्रेसिडेंस के हैं तभी एसोसिएटिविटी पिक्चर में आई, बस आप ये जानिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये हमारे सेम प्रेसिडेंस के हैं, प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, इस वजह से हम अब एसोसिएटिविटी पढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे ऑपरेटर हैं एक रो में ये सेम प्रेसिडेंस के हैं। चलिए देखते हैं हम अब कि कैसे एसोसिएटिविटी इन ऑपरेटर में काम कर रही है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए आप गौर से, यहाँ पर भी प्लस प्लस है, माइनस माइनस, और हमारा यहाँ पर भी प्लस प्लस माइनस माइनस है। ठीक, तो देखिए हमारे पास दो तरीके के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। अगर हमारा जैसे ए की वैल्यू बोल दिया 5, ठीक है, एक वैल्यू 5 बोल दिया, अब क्या कर रहे हैं हम, ए प्लस प्लस कर रहे हैं और हम प्रिंट करा रहे हैं ए की वैल्यू। ठीक, अभी मैं आपको ये नॉर्मल समझा रहा हूं, कोड करके नहीं दिखाऊंगा मैं अभी, बस आप इसको वन बाय वन जैसे समझा रहा हूं आप वैसे समझें। एक वैल्यू मैंने बोला 5, अब मैंने क्या किया, ए प्लस प्लस, अच्छा हाँ यहाँ पे चलिए मैंने इसको बी में सेव करा लिया। ठीक है, ए प्लस प्लस ये आपका क्या है, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेशन है। ए प्लस प्लस का मतलब है कि पहले असाइन करो देन इंक्रीमेंट करो। ठीक है, पहले असाइन करो देन इंक्रीमेंट करो, समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस ऑपरेटर को आप क्या कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को आप पहले असाइन कर रहे हैं, मतलब ये पहले लेफ्ट का काम कर ले रहा है देन इंक्रीमेंट कर रहा है, बाद में राइट का काम कर रहा है। ठीक, आप ऐसा मत समझिए ए इक्वल टू ए प्लस प्लस का मतलब कि पहले तो हमने असाइन कर दिया तो ये पहले हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट हम चले गए, नहीं, ये जो एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट का मतलब है इक्वल टू के केस में हुआ है ये। ठीक, यहां पर नहीं, आप क्या कर रहे हैं, पहले आपने इधर लेफ्ट के काम को खत्म किया देन आप इस ऑपरेटर की तरफ मूव किए। तो इस लाइन पे जस्ट वन सेकेंड, मेरे को आप इरेज करने दें थोड़ा, हाँ ठीक है, ओके हाँ, अगर आप अब इसको इवेलुएट करेंगे इस कोड को, तो a इक्वल टू 5 है, देन हमने किया b इक्वल टू a प्लस प्लस, तो यहाँ पे b को असाइन हो जाएगा क्या, b को असाइन हो जाएगा 5 और a भी यहाँ पे 5 ही रहेगा। इस चीज को आप याद रखें, जब इस लाइन से आप अगली लाइन में आएंगे प्रिंटफ में, तब क्या होगा, a इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, इस तरीके से हमारा ये पोस्ट फिक्स काम करेगा। सेम गोज विद डिक्रीमेंट थिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया कैसे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स वाला काम कर रहा है। ठीक है, और जब प्री फिक्स अगर आप कर देंगे तो पहले आप असाइन कर रहे होंगे, जैसे कि अगर हमने बोल दिया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू प्लस प्लस a, इसका मतलब है अब ये b इक्वल टू प्लस प्लस a, आप क्या कर रहे हैं, पहले आप इसको असाइन कर देंगे, सॉरी पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले 6, देन 6 असाइन हो जाएगा b को। ठीक है, और a और b अगर हम प्रिंट करा रहे होंगे तो हमें दोनों की वैल्यू 6 मिलेगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्लस प्लस और माइनस माइनस यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो अब आप अगला देखिए, अगला आप देखिए हमारा ये, इसमें हाँ एक चीज और आप नोटिस करिए, यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी प्लस माइनस है। ठीक, ये जो प्लस माइनस है ये यूनरी प्लस माइनस है। जैसे अगर a इक्वल टू 5 बोल दिया, ठीक है, और हम b इक्वल टू कह रहे हैं माइनस a, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको देखिए, इस माइनस को सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बी जो हमारा माइनस सिंबल है इसको 2 ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे क्या होगा, बी को क्या असाइन हो जाएगा, बी को असाइन हो जाएगा -5, बी को -5 असाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया यूनरी माइनस, ये जो ऑपरेटर है हमारा। ठीक, और अगर हमारा एक्सप्रेशन में मिलेगा तो इसको हम राइट टू लेफ्ट की ओर इवेल्युएट कर रहे होंगे एसोसिएटिविटी में। ठीक है, ये हमने दिखाया आपको कैसे काम करेगा। इसी तरीके से अगर आप बोल देता ये आपको कि b इक्वल टू माइनस a, तो ये क्या करता, यहाँ पे पहले माइनस, यहाँ 5 लिखता, देन माइनस करता, उसके बाद इसको ये प्लस बनाता और +5 यहाँ पे असाइन कर देता b को। ठीक, तो ये हमारा हो गया यूनरी प्लस माइनस। ओके, ठीक है,
चलिए अगला देखिए, अगला हमारा ये आप देख चुके हैं किस तरह काम करता है। एडिटिव आपका क्या है ये आपको पता है, सिंपल a प्लस बी, ए की कुछ वैल्यू बी की कुछ वैल्यू दोनों को सम कर रहा है। क्यों यहाँ पे अब जैसे ये हमारा क्यों, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये हमारा बाइनरी है, ठीक, आप इस चीज को समझें। उसके बाद और हाँ ठीक है, अगला देखिए, अगला हम देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट हमारा क्या है, शिफ्ट हमारा एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट, ठीक। अब जैसे अगर आपको कोड में इस तरह मिल जाता है जहां पे ये भी है और ये भी है, दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो जो यहाँ पे देखिए इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, एसोसिएटिविटी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, तो ऐसे चलेंगे आप। अगर पहले ये आया देन ये आया तो पहले ये इवेल्युएट होगा एक्सप्रेशन में, अगर पहले ये आया तो आप पहले लेफ्ट को कर देंगे, ठीक है। तो इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है कि कैसे ये काम करता है तो आप ये भी देख लीजिए। अगर लेफ्ट शिफ्ट कह रहे हैं हम 4 बार, तो इसका मतलब है कि 4 बार आप बस मल्टीप्लाई टू करते जाएंगे, ठीक है, 4 टाइम्स। तो इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं बोलता हूं a = 3, ठीक है, a = मैंने 3 बोला और मैंने बोला कि मैं a को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं 4 टाइम्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 3 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं 4 टाइम्स, ठीक। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि आपको बस मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक। पहली बार क्या होगा, पहली बार 3 × 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। दूसरी बार ये एक बार लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है, ठीक, एक बार ये लेफ्ट शिफ्ट होके 6 मिला। अगली बार देखिए, अगली बार लेफ्ट शिफ्ट होके क्या मिलेगा, 12, देन क्या मिलेगा उसके बाद 24, उसके बाद क्या मिलेगा 48, 48। ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे काम करता है, ठीक, बस ऐसे ऐसे आप लेफ्ट शिफ्ट की ओर करते जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको बोला होता राइट शिफ्ट, अब जैसे आपको बोला होता राइट शिफ्ट, ठीक है, एक सेकंड, हाँ मान लीजिए आपको बोलता है वो राइट शिफ्ट कैसे काम करेगा। अब ए आपको बोल दिया राइट शिफ्ट 4 टाइम्स, ए की वैल्यू मैं लेता हूं 48, ठीक, तो मैं क्या करता है इसको डिवाइड बाय 2 करता, ठीक। कैसे करते हैं ये देखिए, 48 डिवाइड बाय 2 आपको आ जाएगा 24, सेकेंड टाइम 24 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 12, थर्ड 12 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 6, फोर्थ 6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 3। तो ये आपको आंसर मिलता जब a की वैल्यू 48 होती और हम राइट शिफ्ट करते 4 टाइम्स। राइट शिफ्ट का मतलब होता है डिवाइड, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट काम करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आप इक्वल वाला आप जानते ही हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये अभी हम देख चुके हैं स्टार्ट में लेक्चर के, ठीक है। बिटवाइज एंड हमने देख लिया, बिटवाइज एक्सआर देख लिया, ठीक है। एक्सआर के केस में क्या होता है, जब 0 1 1 0 होता है तो हमें 1 मिलता है, नहीं तो हमें क्या मिलता है, नहीं तो हमें 0 मिलता है, ठीक है। ये एक्सआर ऑपरेटर है हमारा। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा लॉजिकल, और ये भी हमने देख लिया लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं। कंडीशनल हमने देखा था टर्शरी में, स्टार्ट के लेक्चर में हमने देखा था इस चीज को, ठीक है। हमने क्या किया था, x > y अगर है तो अगर ये ट्रू होगा तो हमारा ये 1 प्रिंट करा दे, नहीं तो 0 प्रिंट करा दे, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, कुछ ऐसा है ये, ठीक। कंडीशनल हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना, इसको भी मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा। तो एक तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से आपका ये एसोसिएटिविटी की टेबल है। हमने लेक्चर की ही शुरुआत में देख लिया था कि किस तरीके से हमारा प्रेसिडेंस काम कर रहा है ऑपरेटर का, किस तरीके से हमारा ऑपरेटर के बीच में एसोसिएटिविटी काम कर रही है, ठीक। इस चीज को आप याद रखें, एसोसिएटिविटी हमारी पिक्चर में तभी आएगी जब हमारा जो है, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के हमारे पास ऑपरेटर है, तब हम उसको देखेंगे भाई किस तरीके से हम इवेलुएट करें, लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करें, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी मदद मिली हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अब जितना आप लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग लेक्चर को या सीरीज को आप पसंद कर रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं हम अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Closed doors, I'm a fool for your love.